हम सनातन धर्म के लिए यहाँ हैं, ठीक है। हम किसी धर्म को ना नीचा दिखाएंगे, ना किसी के बारे में कोई बात करना चाहते हैं। हमारा जो धर्म है, हम जिस धर्म में जन्मे हैं, जिस कार्य के लिए हम हैं, वो कार्य हम कर रहे हैं। अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। और हिंदू राष्ट्र बनने की बात जो है, ज़रूर बने भारत। अगर लोग कर्म करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, खड़े रहेंगे अपने धर्म के लिए। देखिए, कहीं होता है कि धर्म को नीचा दिखाते हैं कई लोग, तो जो सनातनी खड़े रहते हैं, हिंदू भाई खड़े रहते हैं, उनको मैं कहना चाहूँ, अगर आप आवाज़ नहीं उठाते तो आप बुज़दिल हैं। आपको अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, किसी के धर्म को आप नीचा ना दिखाइए। आपको किसी के धर्म से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने धर्म से मतलब होना चाहिए। जो आपका है उसको आप गिरने कैसे दे सकते हैं? अपने माता पिता को आप गिरने दे सकते हैं? अपने आपके माता पिता को कोई अगर मार दे, ठेल दे, तो आप खड़े होकर देखते रहेंगे? तो महात्मा महापुरुष आ गया हमारे दरवाजे, अगर हमसे कुछ भी मांग लिया तो हम वो खाली हाथ ना जाए, हम उसको देने के लिए सक्षम रहें। तो इसीलिए हम प्रभु से यही कहते थे। हमें नहीं पता था कि किस प्रकार प्रभु कृपा करेंगे। क्या जी की कृपा है कि दरबार लग रहा है, जो लोग आ रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है। जो लोग आते हैं मात्र प्रभु का दर्शन करने से ही उनका कल्याण हो जाता है। जी की छाया है, कृपा है, उन्हीं की कृपा है। जो कह रहे हैं वो आप करिए। तो प्रभु कृपा ऐसे हुई, उसके बाद धाम का निर्माण। बागेश्वर धाम में आपने राम दरबार की चर्चा सुनी होगी, और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में हनुमत दरबार लगता है। श्री हनुमत धाम है और वहीं पर दरबार लगता है। लोग आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। महाराज जी लोगों की जो सुख होता है, जो दुख होता है, जो उनके कष्ट होते हैं, सब कुछ बताते हैं। यहाँ पर अर्जी लगती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पूरी उसके पहले हम आपको एक बार यहाँ का जो दिव्य दरबार है, हनुमत दरबार जो है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ लोग आते हैं और ऐसे ही नारियल चढ़ाते हैं। नारियल बांधकर अपनी अर्जी लगाते हैं, और फिर उसके बाद जब अर्जी लगाते हैं तो फिर दिव्य दरबार में महाराज जी जब वहाँ दरबार में बैठते हैं, तब जो भी जिसके पास जो बाधाएं रहती हैं, जो कष्ट रहते हैं, उसको महाराज हरते हैं और बताते हैं कि आपके कष्ट का निवारण कैसे हो सकता है। इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे कि आखिरकार क्या वास्तव में महाराज जी के दरबार में चमत्कार है, बालाजी की कृपा है। इन सब बातों को, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए देखिए हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री प्रभु जी सीताराम भैया, श्री हनुमत धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस धाम की चर्चाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। महाराज जी, क्या सच्चाई है? क्या वास्तव में इस दरबार में आप जो लोगों का कष्ट रहता है उसे पहले ही हर लेते हैं? आप भी बागेश्वर वाले बाबा की तरह पर्ची बनाते हैं महाराज जी? जी, पहली बात तो ये है कि हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं हमारे श्री प्रभु जी करते हैं। श्री प्रभु जी की कृपा है कि दरबार लग रहा है, जो लोग आ रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है। जो लोग आते हैं मात्र प्रभु का दर्शन करने से ही उनका कल्याण हो जाता है। हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। वो आपके श्रद्धा भक्ति विश्वास पे होता है कि आप हमारे पास आएँ, अपनी समस्या जानने के लिए आप दरबार में आ रहे हैं, और आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा। जैसे गंभीर समस्या रहती है तो उसको विधि विधान बता दिया जाता है, जो कार्य रहता है वो कराया जाता है। अगर आप अपने आचार्य से कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अगर आप धाम के आचार्य से कराना चाहते हैं तो वो भी आपके ही आचार्य हैं, हमारे नहीं हैं वो। हम केवल आपकी सुविधा के लिए रखें उनको कि आपको भटकना ना पड़े। अगर आपको आचार्य नहीं मिल रहे हैं तो आप आचार्य के पास जाइए, पर्चा दिखा दीजिए, वो आपको सारी विधि बता देंगे और करा भी देंगे। कार्य आपका जो रहेगा विधि विधान से वो कराते हैं। महाराज जी, क्या उम्र होगी? अगर उम्र की बात करें तो क्या उम्र होगी अभी आपकी महाराज जी? जी, हमारी उम्र अभी 20 साल है। 20 साल में बालाजी की कृपा, लोग बताते हैं इस क्षेत्र में आपके ऊपर साक्षात बालाजी की कृपा है। पहले कहा जाता था कि 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लोग सिद्ध करते थे, पूजा करते थे, कहीं गुफा में, पहाड़ों में जाकर। कहीं कहाँ शिक्षा दीक्षा लिया है महाराज जी आपने? जी, हमने कहीं शिक्षा ना ली, ना दीक्षा ली। हम घर पे ही रहते थे। हम शिक्षा विद्यालय जाते थे, जैसे सभी जनरल पढ़ाई करते हैं सामान्य रूप से, उसी प्रकार हम भी साधारण रूप से करते थे। हम पहले संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तो वहाँ से आए तो यहीं संस्कृत विद्यालय था, वहाँ अपना नामांकित कराए। उसके बाद एडमिशन हो गया तो हमारे जाने की व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाई, तो हम वहाँ नहीं गए, घर पे ही रहने लगे। घर से ही शिक्षा अर्जित करते थे। तो सुबह जो नित्य क्रिया थी, संध्या था, पूजन था, पाठ था, करते थे प्रतिदिन। तो उसके बाद फिर प्रभु की कृपा हुई। हम जब पूजा पाठ करते थे तो प्रभु से यही कहते थे कि प्रभु जग का कल्याण हो। हम ये लोगों को बाहर आते जाते थे। हम जब बहुत छोटे थे, हमारे समझ से शायद हम 6 क्लास
12 साल के होंगे तब। जी। तब हम आते जाते थे, तब से लोगों को देख रहे हैं बाहर से। तो लोगों को देखते थे कि लोग गरीब हैं, खाने के लिए उनके पास नहीं है, लोग दर-दर भटक रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है और पढ़ने के लिए लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो विद्यालय में जाते थे, फीस के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रही है उचित प्रकार से, उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है, किसी को किसी प्रकार की ज़रूरत है वो नहीं हो, किसी की बेटी की शादी करनी है, माँ-बाप पैसा नहीं उनके पास, उस कारण नहीं हो रही, अच्छे घर में शादी छूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो लोगों का देखते थे। तो इसी प्रकार आते थे, पूजा पाठ करते थे, प्रभु से यही कहते थे कि प्रभु हमें इतना सामर्थ्यवान बनाइएगा कि हम किसी से हमें मांगना ना पड़े। आप हमें इतना कृपा कीजिएगा, इतना रहे कि हम किसी से मांगे ना, लोगों को बिना मांगे दे सकें। उनके कहते ही कि अगर हमारे दरवाजे पे कोई आ गया, हमसे कह रहा है कि हमें भिक्षा चाहिए या कुछ भी चाहिए, कोई संत महात्मा महापुरुष आ गया हमारे दरवाजे, अगर हमसे कुछ भी मांग लिया तो हम वो खाली हाथ ना जाए, हम उसको देने के लिए सक्षम रहें। तो इसीलिए हम प्रभु से यही कहते थे। हमें नहीं पता था कि किस प्रकार प्रभु कृपा करेंगे, क्या करेंगे। कब पता चला महाराज जी आपको कि बालाजी की आप पर कृपा है, कब पता चला आपको? ये पता चला था 19 नवंबर 2021 में। अच्छा। जी, तब थी प्रभु कृपा, तब हमें इतना एहसास नहीं हुआ था। धीरे-धीरे एहसास होने लगा। पहले नहीं पता चलता था क्या है, क्या नहीं है। लगता था कि ये ऐसे कुछ है कि ऊपरी बाधा या कुछ है, लोगों को लगता था, लोगों के पास बताया जाए तो वो कहते थे ये है वो, ऐसे कैसे किसी के ऊपर ऐसी कृपा हो जाए। देखिए किसी के ऊपर प्रभु की किंचित मात्र कृपा अगर हो गई तो वही बहुत बड़ी कृपा होती है। उनका अंश सहने में किसी की क्षमता नहीं है। किंचित मात्र उनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए, वो अगर लोगों का कल्याण करना चाहता है तो वो लोगों का कल्याण कर सकता है। मन, प्रेम भाव, विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए उसके अंदर। तो जब कृपा हुई थी प्रभु की तब नहीं पता चला। तो कई जगह गए, महान लोगों के पास जो ज्ञानी थे, उनके पास गए, जो ज्ञान था उनको कि वो बता देते थे कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने भी बताया कि श्री हनुमान जी की छाया है, कृपा है, उन्हीं की कृपा है, जो कह रहे हैं वो आप करिए। तो प्रभु कृपा ऐसे हुई। उसके बाद धाम का निर्माण हुआ। धाम के बाद फिर दरबार का निर्माण हो गया, दरबार लगने लगा, सिंहासन लगा, प्रभु की कृपा हुई और इसी से श्री कब राम से दरबार। दरबार लग रहा है, कब इस पीठ का आप निर्माण किया जाता है, कब इसकी स्थापना की जाती है महाराज जी? ये बनना प्रारंभ हुआ था 3 दिसंबर से। 4 दिसंबर को काम लगा था, 3 दिसंबर को भूमि पूजन हुआ इसका। 4 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था। ये बनकर 1 महीने 10 दिन में तैयार हो गया था पीठ हमारा। उसके बाद प्रभु की दरबार 1, 2, 3 प्रतिष्ठा हुई, 4 को विश्राम था। उसके बाद 5 से दरबार लगना प्रारंभ हुआ था और 5 से नियमित दरबार प्रभु जी का मंगलवार, शनिवार लगता है और प्रतिदिन धाम खुला रहता है। जिस दिन लोगों को दर्शन करना हो, प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। चाहे आप कोई रहे या ना रहे, धाम प्रतिदिन खुला रहता है। आप चाहें तो आकर प्रभु का दर्शन कीजिए, विनती कीजिए, परिक्रमा कीजिए। दर्शन मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, लोग लगातार अगर सनातन की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या महाराज जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं बन सकता है, अगर आप सनातनी हैं तो? जी। देखिए, सनातनी धर्म एक धर्म है, हम मानते हैं, बहुत बड़ा धर्म है। उसकी स्थापना कब हुई किसी को नहीं पता। अनंत है, अनादि है। किसी को उसके बारे में कहने का, व्याख्यान करने का ताकत नहीं है किसी के पास कि कोई कर सके। ठीक, तो हम सनातन धर्म के लिए यहाँ हैं, ठीक है। हम किसी धर्म को ना नीचा दिखाएंगे, ना किसी के बारे में कोई बात करना चाहते हैं। हमारा जो धर्म है, हम जिस धर्म में जन्मे हैं, जिस कार्य के लिए हम हैं, वो कार्य हम कर रहे हैं। अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। और हिंदू राष्ट्र बनने की बात जो है, ज़रूर बने भारत। अगर लोग कर्म करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, खड़े रहेंगे अपने धर्म के लिए। देखिए कई जगह होता है कि धर्म को नीचा दिखाते हैं कई लोग। तो जो सनातनी खड़े रहते हैं, हिंदू भाई खड़े रहते हैं, उनको मैं कहना चाहूँ, अगर आप आवाज़ नहीं उठाते तो आप बुज़दिल हैं। आपको अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए किसी के धर्म को आप नीचा ना दिखाइए। आपको किसी के धर्म से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने धर्म से मतलब होना चाहिए। जो आपका है उसको आप गिरने कैसे दे सकते हैं? अपने माता पिता को आप गिरने दे सकते हैं? आपके माता पिता को कोई अगर मार दे, ठेल दे, तो आप खड़े होकर देखते रहेंगे? उसको आप सम्मान करेंगे, ताली बजाएंगे? आप तुरंत उससे भिड़ जाएंगे कि नहीं? झगड़ा करेंगे? तो धर्म भी आपका उसी, आप धर्म पे चलेंगे तो आपकी विजय होगी। धर्म है जहाँ, वहाँ विजय है। और धर्म ही कर्म है। धर्म पे आप रहेंगे तो आपका कर्म भी अच्छा रहेगा, आपके दुष्कर्म नहीं रहेंगे, सत्कर्म रहेंगे। अच्छा कर्म जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा और धर्म का प्रचार प्रसार ऐसे बढ़ता रहे। जो लोग कर रहे हैं महान हैं,
धर्म का सनातन धर्म की स्थापना बढ़ती चली जाए, जहाँ नहीं है वहाँ भी हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने, अखंड भारत बनता रहे। महाराज जी 18 वर्ष की उम्र में, अगर 17 से 18 वर्ष की उम्र में किसी के ऊपर बालाजी की कृपा हो जाए, और फिर लोगों में कब विश्वास बढ़ने लगा कि आपके ऊपर बालाजी की कृपा है और दरबार में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, कब से ये होने लगा? जी, ये जब 5 फरवरी को दरबार लगा था, तब कुछ लोग आते, गांव के ही हमारे आते थे, गांव के लोगों को पता था कि श्री हनुमान जी की कृपा है, तो लोग आते थे। देखिए, कुछ लोग आते हैं, पहले तो देखते हैं कि है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं, तो लोग आते थे तो उनका पर्चा बन जाता था। देखिए, अब जब हनुमान जी की कृपा होती है तो एक से ही आपको नहीं मिल जाएगी कि तुरंत आपको वो हर चीज़ बता देंगे, हर चीज़ देखने की शक्ति दे दें, क्योंकि किसी के शरीर में किसी की का इतनी ताकत नहीं होती कि आप उनकी शक्ति सह सकें, किसी के पास नहीं है। तो धीरे धीरे प्रभु कृपा करते हैं, जो आते हैं उनका हम समस्या जो रहती है उनको उसका उत्तर लिख दिया जाता है, जो समाधान रहता है वो लिख दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि आप ये कार्य करा लीजिए, ये आपके ऊपर है, आप ये समस्या है, आपको ये कराइए तो समाधान हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जो आए यहाँ उसका कल्याण हो, मनोकामना पूर्ण हो। विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से जो आएगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अर्जी लगाता है महाराज जी, उसकी आप यहाँ पर पर्ची पहले से बना देते हैं? जो भी अर्जी यहाँ पर लगाता है, जो दरबार में शामिल होता है, उसकी पर्ची आप बना देते हैं? जो उसको कष्ट रहता है उसको आप लिख देते हैं पहले से ही? जी, प्रभु के पास जाते हैं, विधान या नारियल चुनरी आप बांध दीजिए, नहीं आ पा रहे हैं घर में ही अपने नारियल चुनरी रख लीजिए, वहीं से अर्जी हाथ जोड़कर प्रभु को स्मरण करके विनती कर लीजिए प्रभु से कि प्रभु हमारी यही मनोकामना है, हम नहीं आ पा रहे हैं, जब हम आएंगे आपके पास नारियल चुनरी बांध आप हमारी यहीं से अर्जी सुनिए, विनती कर लीजिए आप प्रभु से, आपकी मनोकामना घर से ही पूर्ण हो जाएगी, अगर आप विश्वास से रहेंगे तब। और यहाँ जो आते हैं वो प्रभु के पास अर्जी लगती, पहले रजिस्टर में नाम नोट होता है, अंकित किया जाता है, उसके बाद यहाँ लाइन से भेजा जाता है क्रम से, किसी को इधर उधर नहीं कि आप 1 नंबर 2 नंबर है, जिसका नंबर से चलता है, कोई ये नहीं वीवीआईपी आ जाए तो उसको हम विशेष रूप से भेज दें। हमारे लिए सब समान है, कोई विशेष नहीं है, चाहे जो हो, सबके लिए हम बता रहे हैं, कह रहे हैं, चाहे जो होगा उसके लिए ये विशेष, जिसका नंबर है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, गरीब चाहे अमीर, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो जो आते हैं उनका जो समस्या रहती है पर्चा बन जाता है, जो कष्ट रहता है वो बता दिया जाता है और उनका समाधान भी किया जाता है। बागेश्वर बाबा भी पर्ची बनाते हैं, इसीलिए वो चर्चा में आए थे कि जो भी कष्ट बाधाएं रहती हैं, जो भी परिवार में सदस्य रहते हैं, उनके बारे में सब कुछ, जो भी उस दिव्य दरबार में अर्जी लगाता है उसकी सारी समस्याएं हों और सारी सब कुछ बीती बातें हों या आने वाली बाधाएं हों या कुछ हो, सुख की घड़ी हो, सब कुछ बताते हैं। क्या वैसे ही आप भी करते हैं? जी, उसी प्रकार है, लेकिन अभी हमारा थोड़ा कम चल रहा है, कम है कि प्रभु की कृपा। देखिए, ये आपको पहले भी हम कह चुके कि आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो एक साथ सीधे आप डायरेक्ट रूप से 10वीं सीढ़ी तो पहुंच नहीं सकते, पहले एक ही सीढ़ी चढ़ेंगे। तो उसी प्रकार हम भी अभी प्रथम चरण से गुजर रहे हैं, प्रभु की कृपा हो रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है, जो लोग आते हैं उनकी समस्या बता दी जाती है। नाम अभी हम नहीं बताते, ना उसका जगह बताते हैं कि कहाँ से है, कौन है, क्या है, ये भविष्य उसका बता दिए। आप नौकरी के लिए आए हैं या किसी समस्या से आए हैं, कष्ट से आए, वो बता दिया जाएगा, आपको ये कष्ट है, आपका समाधान हो जाए, आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये बता दिया जाता है। और प्रभु की कृपा से जो यहाँ कहा जाता है, जो होता है, कृपा होती है प्रभु की, वो बरसती है लोगों आप इस धाम में अर्जी लगाते हैं और आप नाम नहीं बताते हैं, आप खुद स्वयं बता रहे हैं, लेकिन जो इच्छा लेकर आप प्रभु के दरबार में आते हैं, जो भी मनसा आप लेकर प्रभु के दरबार में आते हैं, आप उसको बताते हैं? जी बिल्कुल, जो अपनी मनसा से आए, जो कष्ट है वो आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका कष्ट है, उत्तर उसका बता दिया जाता है कि ये इसलिए आप आए हैं, आपका कष्ट कटेगा या नहीं कटेगा ये भी जी कटेगा या नहीं कटेगा ये भी बता दिया जाता है। बागेश्वर बाबा के बारे में, बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी कम उम्र में कोई सिद्ध पुरुष नहीं बन सकता है, क्या कहेंगे, क्या सच्चाई लगती है आपको महाराज जी? जी देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई कर्म मेहनत कर रहा है, प्रभु की सेवा में लगा है, अगर निष्ठा भाव से वो दूसरों का कल्याण चाहता है, जग का कल्याण चाहता है, जन का कल्याण करना चाहता है, तो तब वो जो कहते हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि ये गलत है। क्यों नहीं कोई कर सकता? कोई कार्य यहाँ नामुमकिन है करना, सब मुमकिन क्यों नहीं आप कर सकते? उन पर प्रभु की कृपा है, वो लोगों का कल्याण कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, वो महापुरुष हैं, श्रेष्ठ हैं, वो भी
जग का कल्याण करते रहें। प्रभु से यही विनती है कि जहाँ लोग जाएं सबका कल्याण हो, चाहे हमारे पास या किसी के पास, चाहे जहाँ जाएं लोगों का कल्याण हो, लोग निराश होकर ना आए, खुश होकर आएं। यही चाहते बागेश्वर बाबा से मुलाकात हुई है आपकी कभी? हैं। नहीं, बागेश्वर बाबा से हम नहीं अभी मिले हैं, लेकिन एक बार हुई थी, लेकिन वो घटना स्थल की तरह हुई थी, कोई विशेष रूप से नहीं हुई थी। अच्छा। विशेष रूप से हमारी अभी नहीं हुई है। और वहाँ बागेश्वर बालाजी सरकार का हम दर्शन कर चुके हैं। कोई ईंट विशेष नहीं बचा कि न हो, हर जगह हम दर्शन किए हैं। प्रभु की कृपा हुई, दर्शन भी विशेष रूप से मिल गया। जाते थे, कोई भीड़ नहीं होती थी, लोग कहते बहुत भीड़ है, दर्शन मिलेगा ही नहीं, होता ही नहीं। बस यहाँ से जाते थे, प्रभु की कृपा रहती थी, वहाँ पहुँचते थे, खाली मिलता था, कोई लोग नहीं रहते थे, ज़्यादा 10 लोग या 15 लोग, और दर्शन आराम से होता था। दर्शन करके हम चले आते थे। ये हमारे साथ अभी महाराज जी थे, जहाँ पर यहाँ जैसे बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगता है, वैसे महाराज जी भी दिव्य दरबार लगाते हैं। और उम्र है इनकी केवल 18 से 20 साल, और 17 से 18 साल की उम्र में इन पर बालाजी की कृपा होती है। और धीरे धीरे लोगों में विश्वास जागने लगता है, जब लोग देखते हैं कि छोटे से बालक के ऊपर बालाजी की कृपा है, और वास्तव में जो उनकी कष्टकारी बाधाएं हैं वो सब कुछ ये बताने लगते हैं, तब इनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।